नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी छठ पूजा 2023 के बारे में कि इस बार यानी 2023 में छठ की पूजा कब मनाई जाएगी, 18 या 19 नवंबर को। तो ऐसे में जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्योंकि एक दिन जो है यानी एक दिन की तिथि हमारी 6 हो रही है, तो ऐसे में जो है दुविधा की स्थिति और ज़्यादा बन गई है कि छठ पूजा 18 को मनाएं या फिर 19 को। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि मैं मानती हूँ कि छठ पूजा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हमारी जो डलिया होती है, बांस की डलिया, उसमें क्या क्या चीज़ें डालकर कि घाट पर ले जाएं, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है रखनी होती हैं, जिससे कि कोई भी सामान छूटे नहीं। क्योंकि इस टाइम जो है बहुत भीड़ होती है घाटों पर, और देखिए हर किसी का घर इतनी पास में तो होता नहीं है कि वह जाकर के सामान ले आए। तो सारी चीज़ों को जो है पहले से सारी चीज़ों की तैयारी करके जो है रख लेनी चाहिए। ध्यान रखना होता है, अगर छठ पूजा में किसी भी चीज़ को हम भूल जाते हैं रखना, तो वह अच्छा नहीं होता है। तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख लेना होता है। बहुत ही आस्था के साथ जो है यह पूजा की जाती है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब प्रश्न यह भी है दोस्तों कि बाल किस दिन धोने हैं, तो यह भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि छठ पूजा किस दिन की जाएगी। तो देखिए, इस बार जो हमारी छठ पूजा है वह 19 नवंबर को पड़ रही है। 19 नवंबर को जो बड़ी वाली संध्या अर्घ दिया जाता है 19 को पड़ रही है, और छोटी छठ मतलब कि दो छठ होती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो 18 तारीख को छोटी छठ और 19 को बड़ी छठ। इसके बाद दोस्तों 20 तारीख को सुबह वाला अर्घ देकर हमारा पारण होगा। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। और कन्फ्यूज़न के कारण कन्फ्यूज़न का जो कारण है वह इसलिए बन गया है दोस्तों, क्योंकि इस अमावस्या जो है 2 दिन की हो गई है, एक रविवार और एक सोमवार की। दोनों दिन अमावस्या का हो गया है, इसीलिए ऐसे में एक तिथि का 6 हो गया। तो छठ पूजा ऐसे में एक दिन लेट हो गई है, तो शनिवार को नहीं बल्कि रविवार को। तो जो आपकी परंपरा है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना शाम को नहाए खाए वगैरह के दिन अपना कर लीजिएगा, जैसा आपके यहाँ किया जाता है। अब बात आती है कि बाल कब धोएं। तो बाल आपको देखिए शुक्रवार को धो लेना है। अब एक प्रश्न और आता है कि लहसुन प्याज का सेवन कब से किया जाए। तो देखिए, लहसुन प्याज को दिवाली के दिन से ही जो है छोड़ दिया जाता है, छठ पूजा नहीं हो जाती तब तक के लिए। अगर आप खा भी रहे हैं तो शुक्रवार के दिन बाल धोने के बाद ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्योंकि दोस्तों यह जो पर्व होता है ना, वह केवल पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व कहलाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि जो डलिया है आपको उसमें क्या क्या रखना होता है। तो पूजा की सारी सामग्री आप एक दिन पहले से ही ला करके रख लीजिएगा। घर में कोई भी आप एक कमरा जो है पूजा के लिए ले लीजिएगा। अब देखिए, किसी के यहाँ क्या होता है, एक ही कमरा होता है, किसी के यहाँ 2 कमरे होते हैं, तो नहीं बन पाता है। तो आप क्या कीजिए, घर के किसी भी कोने को जो है अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और वहाँ पर जो है पूजा की सारी सामग्री रख लीजिएगा। क्योंकि घाट से लौटकर आने के बाद जो है घर पर भी पूजा की जाती है, तो आप पहले से ही ये तैयारी करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि डाली में क्या क्या रखना है। देखिए, कई लोग तो पीतल का परात और सूप का प्रयोग करते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप किसी एक चीज़ जो है बांस की आप लेकर के जाते हैं, तो उसका जो है
शुभ माना जाता है अगर आप कोई भी एक चीज़ बाँस की लेते हैं तो। ठीक है, अब इसमें रखना क्या है, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी लाल मिट्टी लीजिए और लाल मिट्टी लेने के बाद उसको थोड़ा सा गीला करके कपड़े से उस डलिया को बहुत अच्छे तरीके से सजा लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अपनी डलिया को, डाली को सजाना। तो उसको आप जो है लाल मिट्टी से अच्छे से सजा लीजिए, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें उस हिसाब से। उसके बाद उसमें सामग्री रखना शुरू करेंगे। तो क्या क्या रखना है, तो पहली चीज़ आपको क्या रखनी है, आम के पत्ते। आम के पत्ते आपको अपनी डाली में रख लेने हैं। माचिस रखनी है, धूप बत्ती रखनी है, लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है। दीपक आपको 6 रखने हैं। आप चाहें तो सरसों का तेल ले सकते हैं और आप चाहें तो घी का तेल घी ले सकते हैं। अब देखिए जैसी आपकी यहाँ परंपरा है आप उस हिसाब से यह काम कीजिए। कई जगह जो है तेल का दीपक जलाया जाता है, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें ऑप्शनल रखी। आप चाहें जिस चीज़ का आप प्रयोग करना चाहें उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश आप चाहें तो एक पीतल का ले लीजिएगा। ठीक है, एक पीतल का आप कलश ले लीजिए। कलश के ऊपर रखने के लिए एक आप बड़ा दीपक ले सकते हैं, जो बड़ा दिया आता है। उसमें भरने के लिए आप चावल ले लीजिएगा। साठी के चावल का विशेष प्रयोग किया जाता है। नहीं मिलते हैं तो आप सादा चावल ले लीजिएगा, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी सामग्री रख लीजिएगा। साड़ी आपको लेनी है वहाँ चढ़ाने के लिए। साड़ी आप किसी चीज़ यानी कि पॉलीथीन में रख के ले जाइए, क्योंकि देखिए वहाँ जो पानी का माहौल रहता है तो साड़ी वाड़ी गीली हो जाएगी। इस वजह से आप उसको पॉलीथीन में सारा सामान लगा करके उसमें ले जाइएगा, वहाँ पर अपनी डाली में रख लीजिएगा। भीगे हुए चने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो भीगे हुए चने आप ले लीजिएगा। फल आप ले लीजिएगा। फूल आपको लेना है, आप चाहे तो माला ले लीजिएगा। जो आप रख लेना चाहें उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप जो भी पूड़ियाँ वगैरह बना कर के ले जाते हैं तो वह बना कर के रख लीजिएगा। जो भी सब्जी आपको लेना चाहते हैं वह सब्जियाँ आप खरीद लीजिएगा और खरीद करके अपनी उस डाली में रख लीजिएगा। देखिए घाट पर जो है ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपनी सारी सामग्री को ऐसे रखिएगा कि आपको पूजा करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि जिन चीज़ों की आपको पहले आवश्यकता पड़ेगी उन चीज़ों को ऊपर रखिएगा और धीरे धीरे यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लगा लीजिएगा। इसके बाद इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बाद इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी डाली में सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।